हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मई 2021 के करंट अफेयर्स का पार्ट 1। तो 15 मई तक अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं फॉर दिस मंथ उसको हम कवर करने वाले हैं। अगले पार्ट में फिर जब 15 दिन पूरे हो जाएंगे तो मई का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। दोस्तों, वैसे करंट अफेयर्स में हर एक मंथ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, पर ये सीरीज बनाने का मोटिव मेरा ये है कि मैं आपके साथ वो शेयर कर पाऊँ जो कि अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करंट अफेयर्स में ऐसे तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल हैं, पर बात ये आती है कि किन इवेंट्स को छोड़ें और किन इवेंट्स पे हमारा फोकस रहना चाहिए। तो इस सीरीज में हम खाली उन्हीं इवेंट्स को कवर करते हैं जो कि हमारे प्राइम फोकस पर होने चाहिए। उसी के साथ ही साथ आईपीसी, टॉर्च, करंट अफेयर्स, कॉन्ट्रैक्ट, सभी की वीडियो लिंक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। वो आपकी लीगल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसी के साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। दोस्तों, ये एक नॉन मॉनेटरी इनिशिएटिव है, इसमें कुछ भी आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ना भी लिए जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सभी पीपीटीज की तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। तो दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट इवेंट है कि हमारे देश का पहला 3D प्रिंटेड हाउस डेवलप किया गया है बाय आईआईटी मद्रास। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसने पहला 3D प्रिंटेड हाउस डेवलप किया, तो वो है मद्रास, जिसका इनॉग्रेशन किया था निर्मला सीतारमन जी ने, जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों, ये है वो हाउस एक्चुअली जिसका इनॉग्रेशन किया गया। अगली बात आती है रिगार्डिंग द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी डेथ्स हुई। तो बाहर से इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इजाज़त दी और जो जीएसटी पहले 28% उस पर इम्पोज होता था उसको रिड्यूस करके 12% कर दिया गया है ऑन द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, सीइंग द सर्ज इन द डिमांड। अगला है कोरोना वॉरियर स्कीम। एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और इस स्कीम के अंतर्गत अब अगर कोई कोरोना वॉरियर की डेथ होती है तो उसकी फैमिली को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। उसके साथ ही साथ जो उसकी फैमिली है उसका ख्याल रखेगी गवर्नमेंट, मतलब उसकी उसके बच्चों के अपब्रिंगिंग और इन सब का जिम्मा अब गवर्नमेंट लेगी अंडर द कोरोना वॉरियर स्कीम। अगली है डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं हमारे आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं, फोर्थ डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर। तो ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई एस्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1935। तो अगर आपसे इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछे तो वह है 1935। और अभी जो फोर्थ डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं वो है टी रवि शंकर, और जो कि गवर्नर हैं हमारे आरबीआई के वो हैं शक्तिकांत दास। अगला है कि तमिलनाडु में अभी चुनाव हुए थे जिसके रिजल्ट्स आए, तो डीएमके डीएमके की गवर्नमेंट वहाँ बनी है और उसके लीडर थे मुथुवेल करुणानिधि स्टैलिन, जिनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और डीएमके ने 159 सीट्स जीती थी तमिलनाडु में, जिसके बाद करुणानिधि स्टैलिन को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगली बात आती है यूनेस्को गुलेरोमा कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज है, अवार्ड है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, वो चैनल पर अपलोडेड है, तो आप चाहें तो उसे भी रेफर कर सकते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज इन द ईयर 2021 दिया गया है मारिया रिसा को, जो कि फिलीपींस की एक जर्नलिस्ट हैं। और ये अवार्ड उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने जर्नलिज्म में काफ़ी अच्छा काम किया होता है। तो इस साल ये अवार्ड दिया गया है मारिया रिसा, जो कि फिलीपींस की एक जर्नलिस्ट हैं। और आपसे पूछे कि हमारे दुनिया का सबसे बिगेस्ट प्लेन का नाम क्या है, तो वो है रॉक। और इसको बनाया किसने है, स्टार्टो लॉन्च। तो दोस्तों, अभी इसकी सेकेंड फ्लाइट, मतलब अभी दूसरी बार उड़ाया गया था इसको, इसकी टेस्टिंग की गई थी दूसरी बार उड़ा के, जो कि सक्सेसफुल रही है। तो वर्ल्ड बिगेस्ट प्लेन का नाम है रॉक और इसको बनाया है स्टार्टो लॉन्च, जो कि यूएसए की एक कंपनी है। ये है वो जिसकी पिक्चर आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक्टिंग चेयरपर्सन बनाए गए हैं प्रफुल्ला चंद्रा पंत। तो इनको एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब बात करते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप, जो कि डेवलप की गई है। वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
शिप को डेवलप किया गया है और इसमें दो कंपनीज का कोलैबोरेशन था। एक थी प्रोमेर और आईबीएम। इन दोनों ने मिलके दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप बनाई है जिसका नाम है मे फ्लावर 400। और इंडिया का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा, यूएसए का भी रहा और स्विट्जरलैंड का भी रहा। अगली बात करते हैं संजीवनी व्हीकल्स। संजीवनी व्हीकल्स लॉन्च किए गए थे बाय द झारखंड गवर्नमेंट, जिससे कि ट्रक्स के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके हॉस्पिटल्स तक। तो संजीवनी व्हीकल्स उनका नाम रखा गया, जैसे हनुमान जी संजीवनी लाए थे वैसे उसी पे बेस संजीवनी व्हीकल्स लॉन्च किए गए बाय द झारखंड गवर्नमेंट। अगली बात आती है आयुष 64। दोस्तों ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको डेवलप किया है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CCRAS। आयुष मंत्रालय ने इसको डेवलप किया है और ये बोला गया है कि आयुष 64 इज बेनिफिशियल टू ट्रीट माइल्ड कोविड पेशेंट्स। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन इसको माना गया है फॉर ट्रीटिंग द माइल्ड कोविड पेशेंट्स, जिसका नाम है आयुष 64। अगली बात करते हैं कि पुडुचेरी में भी चुनाव हुए थे जिनके नतीजे आए ऑन 2 मई और वहां पे सरकार बनाई AINRC और बीजेपी ने मिलकर। वहां पे कोalition गवर्नमेंट बनी है AINRC एंड बीजेपी की। ये दोनों साथ में चुनाव लड़े थे पुडुचेरी का, जिसमें इनके कोalition को मिली है 16 सीट्स आउट ऑफ 30 और वहां के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं N रंगास्वामी फॉर द 4th टाइम। अगली बात है अनुपम खेर को लेके, जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। तो अनुपम खेर को अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट एक्टर। किस लिए मिला? क्योंकि एक स्मॉल मतलब एक मूवी थी जिसका नाम था हैप्पी बर्थडे। तो उस हैप्पी बर्थडे नाम की मूवी में इन्होंने काम किया था, उसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है इन द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। अगली बात है कोजीत ऑपरेशन लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन आर्मी, जिससे कि जो कोविड के लिए एफर्ट्स लिए जा रहे हैं उनको एड किया जा सके, उनको फैसिलिटेट किया जा सके। अगली बात है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021, जिसको जीता है मार्क सेल्बी ने, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप को इन्होंने जीता है इस साल। पीवी सिंधु को नॉमिनेट किया गया एज द एथलीट एम्बेसडर फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर द कैंपेन बिलीव इन स्पोर्ट। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की कैंपेन है बिलीव इन स्पोर्ट, जिसका उन्हें एम्बेसडर बनाया गया है पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु इज आवर कंट्रीज फेमस बैडमिंटन प्लेयर, उनको इसका एम्बेसडर बनाया गया है फॉर द कैंपेन बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो है लॉसन स्विट्जरलैंड में। तो अगर आपसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर पूछे तो वो लॉसन स्विट्जरलैंड में है और पीवी सिंधु को एम्बेसडर बनाया गया है फॉर बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन। आखिरी इवेंट है दोस्तों 15 मई तक का एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो कि हर साल मनाया जाता है ऑन 3 मई। तो इस साल भी ये मनाया गया था और इसकी थीम थी इंफॉर्मेशन इन पब्लिक गुड, इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड सॉरी। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट इवेंट्स टिल मई 2021। पार्ट 2 भी मैं अपलोड करूंगा जैसे ही 15 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद पार्ट 2 लाऊंगा फॉर द मंथ ऑफ मई। तो दोस्तों मैं फोकस कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स वैसे बहुत वाइड होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अपलोडेड है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।